हाँ अरे उधर मत, इधर देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे? वर्क एंड एनर्जी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? वर्क एंड एनर्जी वाले ना? यस सर। ठीक है, तो बताओ मेरे को सिंपल सा वर्क क्या होता है? अगर कोई चीज को ये बताने के नहीं है, अपने मन से बताओ क्या होता है? सिंपल सी चीज क्या होता है? काम। अपने मन से एकदम इजी लैंग्वेज में बताओ कि वर्क क्या होता है? कोई काम होता है। नहीं, मैंने क्या बोला था? कोई भी चीज है एक जगह से अगर क्या हो जाती है दूसरी दूसरी जगह जगह पे पे चली जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस केस में वर्क हो रहा है ना? जैसे कि लेबर लोग क्या करते हैं, जैसे वो ईटा वगैरह लाते हैं ना, ईटा पकड़ के लेके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं ना, एक जगह पे स्टोर रहते हैं ईटा, ठीक है, उससे फिर क्या करते हैं बिल्डिंग बनाने के लेके जाते हैं, तो पकड़ेंगे ईटा को और कहाँ पे फेंक देंगे, वो उनके पास में देते हैं ना, एक के बाद में एक के बाद में। तो क्या कर रहे हैं वो? काम कर रहे हैं। मतलब एक चीज को दूसरी जगह पे लेके जाने को सिंपल सा क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क बोलेंगे, है ना? तो मैंने यहाँ पे लिखा हो, क्या चीज लिखा हो मैंने? अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है ना? कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगी तो क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क हो रहा है। यहाँ पे मैंने बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या लिखा है यहाँ पे? If any body is placing its position। मतलब क्या है इसका मतलब? अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन से क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है ना? Yes, sir. इसलिए आईएनजी लगा, ठीक है। वो क्या कर रही है? अपनी बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है। देन वी सेड इट एज द वर्क हैज बीन डन। तो क्या होगा? अगर कोई भी बॉडी अपनी जगह से दूसरी जगह पे अगर जा रही है तो क्या बोलेंगे उसको? वर्क हो रहा है या वर्क हो चुका है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे उसको। अब यहाँ पे दूसरी चीज लिखा हूं मैंने, कोई भी वर्क होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी। अगर एनर्जी ना रहे तो वर्क हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एनर्जी क्या रहती है? अच्छा, तुम लोगों को कब लगता है तुम लोगों के अंदर में एनर्जी है? खाने के बाद लगता है ना? अगर तुम लोग 2-4 दिन खाना मत खाओ, है ना, 10 दिन खाना मत खाओ, ठीक है, पानी पियो, ठीक है, पानी नहीं पियोगे तो ज्यादा दिन नहीं रह सकते। लेकिन अगर तुम लोग खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे अंदर में एनर्जी रहेगी क्या? नहीं। पेट पे लेटे रहोगे ना तुम लोग, ठीक है, तो तुम लोगों को उठा भी नहीं जाएगा, पैर रखते भी नहीं आएगा, ऐसा होगा ना तुम्हारे साथ में? ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर में क्या नहीं है? एनर्जी नहीं है। तो अगर एनर्जी नहीं है तो तुम्हारे अंदर में ताकत ही नहीं है, तो किसी एक चीज को उठा के दूसरी जगह रख पाओगे? नहीं, है ना? तो क्या होता है? एनर्जी मतलब एक ऐसी कोई चीज है हमारे अंदर में, वो क्या करती है? हमसे वर्क करवा सकती है। अगर वो चीज नहीं है हमारे अंदर में तो हम लोग क्या नहीं कर सकते? वर्क नहीं कर सकते। तो वो क्या है? हमारी बॉडी की क्या है? एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी, कि हम लोग क्या कर सकते? काम कर सकते हैं। और एनर्जी कैसे मिलती है हम लोगों को? खाना खाने के बाद मिलती है ना? खाने में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो जिसको क्या करते हैं हम लोग? कन्वर्ट कर देते हैं। वो चीज हम लोगों ने पढ़े है कौन से वाले चैप्टर में? अच्छा, पढ़ोगे तुम लोग कौन से वाले चैप्टर में? 10वीं के दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे। वहां पे ना जैसे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के खत्म होने के बाद दूसरा वाला लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, उसमें बताता है कि एनर्जी कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर में एनर्जी, हर एक जानवर के अंदर में वैसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी का यूज क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे लेने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है एकदम? यस सर। साइंस में एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाता है? ये देखो यहाँ पे एक चीज क्या बोला था मैंने? कोई भी वर्क होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसी को क्या लिखा हुआ मैंने? एनी टाइप ऑफ वर्क नीड्स सम एनर्जी, है ना? कोई भी टाइप ऑफ वर्क अगर है तो उसको क्या लगेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना? एनर्जी लगेगी। फिर एनर्जी की डेफिनेशन लिखा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है एकदम, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एबिलिटी है एक बॉडी की क्या करने के लिए? वर्क करने के लिए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कोई चीज पहुंचानी है तो हमारे अंदर में क्या होनी चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए, है ना? तो ये एनर्जी क्या है? एक एबिलिटी है टू डू वर्क। अब देखो
यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्क इज डिनोटेड बाय द लेटर W। वर्क को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, W वाले लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको वर्क डन बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, जूल। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे होता है। मैथमेटिकली हम लोग वर्क डन को लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहां से आया, तो देखो क्या होगा ना, जब हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे अगर किसी चीज को पहुंचा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी है हमारे पास में, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, उससे फोर्स लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है। और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो क्या होगा, कलेक्टिवली वर्क डन का मतलब क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब दूसरी डेफिनेशन और क्या मिली वर्क की, फोर्स क्या बोलेंगे वर्क को, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। या ऐसे बोल सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्क कहेंगे। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक डेफिनेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एक चीज, इफ द अनबैलेंस्ड फोर्स, ये अनबैलेंस है, इफ द अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है। तुम लोगों को बताया था मैंने, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स पढ़ा हो मैंने, पढ़ाए हो ना। बैलेंस फोर्स क्या करता है, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, बैलेंस फोर्स किसी भी जगह किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह हिला सकता है क्या, नहीं, हिला सकता है। और अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स हिला सकता है, बैलेंस फोर्स एक जगह से दूसरी जगह किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरे ऊपर ग्रेविटी एक्ट हो रही है, साथ में नॉर्मल पोजीशन भी एक्ट हो रहा है ना, नॉर्मल फोर्स भी एक्ट हो रहा है मेरे ऊपर। दो टाइप के फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक तो ग्रेविटी मेरे को अंदर की तरफ खींचेगी, नॉर्मल फोर्स मेरे को ऊपर जमा के रखेगा, इसलिए मैं सरफेस के ऊपर क्या हूं, स्टेबल हूं। समझ में आ रहा है। तो मेरे ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे लगातार, ठीक है। अगर ये नॉर्मल और ग्रेविटी का फोर्स अगर छोड़ दिए, तो अगर मेरे ऊपर अगर इधर से किसी ने फोर्स लगाया तो मैं किस साइड डिस्प्लेस हो जाऊंगा, ये वाली साइड हो जाऊंगा ना, ठीक है। इधर साइड से अगर किसी ने फोर्स लगाया तो उधर साइड में डिस्प्लेस हो जाऊंगा। तो क्या हो रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वो तो बैलेंस कर रहा है, लेकिन इधर साइड से अगर किसी ने फोर्स लगाया तो मैं क्या हो जाऊंगा, अनबैलेंस। तो मैं उस साइड झुक जाऊंगा, सही बात है। तो अनबैलेंस फोर्स अगर कोई चीज लगाती है तभी क्या हो सकता है, वर्क परफॉर्म हो सकता है। अगर बैलेंस फोर्स लगाएगा तो नहीं हो सकता। तो तुमको पता है ना बैलेंस फोर्स क्या क्या होता है। बैलेंस फोर्स मतलब चारों तरफ से, चारों बाजू से कितने भी फोर्स लगे, नंबर ऑफ फोर्स, सबके सब अगर उनका समेशन क्या आ जाता है, उनका समेशन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो वो हो जाता है अनबैलेंस फोर्स। समझ में आ रहा है। इधर से भी अगर फोर्स लग रहा है, इधर से भी अगर फोर्स लग रहा है, टग ऑफ वॉर में क्या होता है, टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक रस्सी रहती है, चार लोग खींचने वाले रहते हैं। सपोज सोचो कि चारों के चारों लोग कैसे हैं, सेम होते हैं, है ना। इधर में चार जितना ताकत है उनके पास उतनी, चार इधर भी है उनके पास में भी उतनी ताकत है। तो टग ऑफ वॉर अगर इन दोनों के बीच में करवा दिए तो रस्सी खींचेगी क्या, इधर ना खींचेगी ना इधर खींचेगी, है ना। लेकिन ये मिटा दो अभी, ठीक है। तो देखो टग ऑफ वॉर में क्या होगा, मैंने क्या बोला, चार लोग इधर है, तीन चार, इन्होंने रस्सी पकड़े, चार लोग इधर भी है, तीन चार, इन दोनों की फोर्स क्या बोला मैंने, सेम बोला, है ना। तो इन सब की फोर्स क्या है, ये जो लगा रहे हैं वो क्या है, सेम है, जिसकी वजह से ये रस्सी रिक पाएगी क्या, नहीं, उसी जगह पे रहेगी ना। यस सर। लेकिन फिर क्या हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा इंसान आया जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, और इधर में ऐसा इंसान है जिसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है ना। तो मुझे बताओ रस्सी कौन सी वाली साइड में जाएगी, लेफ्ट साइड में। तो रस्सी की कौन सी वाली साइड में जाएगी, ये वाली साइड में। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है या अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स। जब तक ये फोर्स क्या था, बैलेंस था, जब तक ये चार थे, यहाँ पे भी चार थे, सेम एनर्जी वाले लोग थे, सेम फोर्स ही अप्लाई कर रहे थे, सेम वर्क हो रहा था यहाँ पे, है ना, वर्क हो का रहा था।
रस्सी हिली थी क्या? नहीं। तो वर्क कितना हो रहा था? 0 हो रहा था, है ना? तो फिर क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद में एक ये लड़का आया या लड़की है जो भी है, ठीक है, इसकी ताकत क्या थी? कम थी। और इसकी ताकत क्या थी? ज्यादा। बहुत ज्यादा थी इसकी ताकत। तो जिसकी ज्यादा ताकत थी उसने क्या कर लिया? अपनी तरफ खींच लिया। तो रस्सी कौन सी साइड में गई? लेफ्ट साइड। ये वाली साइड में गई। तो ये कौन सा वाला फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स। तो वर्क डन होने के लिए कंडीशन क्या है? अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। तो वर्क डन कब होगा? जब क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक है? तो ये चीज हो गई, तुमको समझ में आ गई? यहाँ पे देखो, अभी डायग्राम देखो। डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक है ना? इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास होगा। ऑफ कोर्स अगर कोई भी बॉडी रहती है तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। अगर किसी का मास 0 हो जाए तो बॉडी है क्या? नहीं है। वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती क्या? नहीं करती ना। इसका मास है कुछ ना कुछ, इसका मास है ना कुछ ना कुछ, ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये वाली केस में ये ब्लॉक है, इसको क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाया मैंने, फोर्स लगाया, तो फोर्स होते 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 कहां पे चले गए? ये बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई। समझ में आ रहा है ना? डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेस होने का मतलब पोजीशन अपनी चेंज कर देना। यहाँ पे प्लेस थी पहले बॉडी, अभी क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वर्क डन हुआ। तो इसीलिए वर्क डन को क्या लिखे हम लोगों ने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी वाली क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है? इसका अभी ये ज्यादा अंदर नहीं जाते, इसके अपन लोग अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे ये इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका मतलब न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है? तो उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? जूल लिखते हैं। वर्क का यूनिट क्या लिखते हैं? जूल। ठीक है? तो वर्क का यूनिट हम लोगों ने जूल लिख लिए। हमको पता है ना न्यूटन का मीनिंग क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है फोर्स क्या होता है, पढ़े हैं ना हम लोगों ने? फोर्स क्या लिखे थे? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास का यूनिट क्या होता है? केजी। तो इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूटन। ठीक है? वैसे ही अगर यहाँ पे न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, तो यहाँ पे अगर मैंने जूल लिखा तो ये क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है ना। तो न्यूटन को क्या लिखते हैं हम लोग? केजी मीटर पर सेकंड। ये क्या है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? जूल। अब मुझे एक चीज बताओ, वर्क डन और एनर्जी है। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है? और ये क्वेश्चन चेक करना। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, है ना? यस सर। तो उसका यूनिट भी क्या रहेगा? जूल ही रहेगा। क्योंकि जितना ज्यादा तुम लोग वर्क करोगे तो खर्च क्या हो रही है? खर्च क्या हो रही है? एनर्जी खर्च हो रही है ना? तो एनर्जी खर्च होगी, जितना ज्यादा वर्क उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च, है ना? जितना ज्यादा वर्क उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च। तो इसका यूनिट भी जूल, इसका यूनिट भी क्या? जूल। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये चीज तो समझ में आ गई डेफिनेशन। यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज वर्क, दैट इज जूल। तो इसका भी यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है? और कोई भी वर्क करने के लिए क्या लगती है तुमको? बैलेंस फोर्स लगता है। ठीक है? कोई भी बैलेंस फोर्स वर्क कर सकता है क्या? नहीं। बैलेंस फोर्स अगर हो तो कोई बॉडी डिस्प्लेस कर सकती है क्या? नहीं। अगर सोचो, इसी से सोचो, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर एस की वैल्यू जीरो हो गई तो एफ इंटू कुछ भी, अगर किसी भी संख्या से अगर जीरो को इंटू कर दो तो क्या होता है? आंसर जीरो आता है। तो वर्क हो सकते है क्या? नहीं। अगर फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? नहीं, वो भी नहीं हो सकता ना। तो वर्क दोनों ही केस में फोर्स नहीं लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, वर्क जीरो। अगर फोर्स लगा भी रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा,
है ना। Yes, sir. ये बोर्ड है, ये दीवार से टंगा हुआ है, इसको मैं ढकेल रहा हूँ, बहुत ताकत से ढकेल रहा हूँ। ये हिल रहा है क्या अपनी जगह से? नहीं। नहीं हिल रहा ना। तो मुझे बताओ कोई काम कर रहा हूँ मैं? नहीं। जबकि मेरी एनर्जी खर्च हो रही हाँ, है ना। तो क्यों बोलेंगे, कब बोलेंगे हम लोग? मतलब अगर एनर्जी खर्च हो रही है, फोर्स लगा रहा हूँ मैं, एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन इस केस में वर्क हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये चीज भी होती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो जो ओवरऑल वर्क आएगा वो भी क्या आएगा? जीरो आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, इतनी sir. चीजें समझ में आ गई सब लोगों को? यस सर। बस आज के लिए हमारे लिए इतना काफी है फिलहाल तो। ठीक है, यूनिट समझ में आ गया, Yes, sir. टॉपिक समझ में आ गया, Yes, वर्क sir. समझ में आ गया, एनर्जी समझ में आ गई। यस सर। यूनिट बड़े बड़े है ना इसके, Yes, sir. इसलिए उसको शॉर्ट कर दिया। जूल भी क्या था? एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट। न्यूटन भी क्या था? साइंटिस्ट था। था। तुम लोग भी क्या बनो? साइंटिस्ट बनो। एक आधे यूनिट को रिप्लेस कर दो, है ना। तो फिर तुम्हारा जो नाम है वो चलते ही जाएगा, पीढ़ी चलते ही जाएगा। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो वर्क भी क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अगर तुमको वर्क समझ में आ गया होगा, एनर्जी समझ में आ गई होगी, तो क्या क्या करना है तुम लोगों को पता है ना? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और कैसे करोगे? नहीं हो गया, इतना ही करना। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, है ना। यस सर। और आप लोग भी कर लो। ठीक है।